हेलो फ्रेंड्स। इस मूवी के बारे में बात करने के लिए आई एम रियली क्वाइट एक्साइटेड एंड डीपली इमोशनल टू कनेक्ट विद यू गाइस। ये मूवी थोड़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 2 hours 43 minutes की मूवी है, 2.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर। रिसेंटली ये लास्ट वीक दशहरा के आसपास अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है। इस मूवी के पिवटल रोल में विकी कौशल हैं एंड वेरी फ्रैंकली मुझे सरदार उधम सिंह के बारे में नहीं पता। मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया था, गूगल किया जस्ट टू नो अबाउट कि हु इज़ दिस फ्रीडम फाइटर, क्यों हमें इसके बारे में नहीं पता। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये HSRA जो भगत सिंह की पार्टी थी, उसमें ये एक्टिव मेंबर थे। भगत सिंह के साथ इन्होंने काफ़ी क्लोजली काम करा हुआ है। भगत सिंह का कैरेक्टर यहाँ पे इस मूवी में अमोल पालेसर करके जो एक्टर है, इनको पहले भी अपनी ट्रिपलिंग एक फनी TVF की वेब सीरीज थी उसमें आपने देखा होगा। एंड आई वाज रियली सरप्राइज टू सी अमोल पालेसर एज भगत सिंह। आई वाज ऑनेस्टली वेरी स्केप्टिकल कि क्या अमोल पालेसर को मैं भगत सिंह के रूप में देखना चाहूँगा, बिकॉज हमने पहले भगत सिंह के रिलेटेड काफ़ी कंटेंट देखा है जहाँ पे अजय देवगन या बॉबी देओल को हमने भगत सिंह के रूप में देखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ब्लोन विद द कास्टिंग ऑफ दिस मूवी। विकी कौशल एक्चुअली लुक्स लाइक उधम सिंह, अमोल पालेसर लुक्स लाइक भगत सिंह। जो भी भगत सिंह के रियल फोटोग्राफ्स हमें आर्टिकल्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इस तरह के फाउंड फुटेज फोटोग्राफ्स से मिला है एंड जो हमें प्रतीत, वी कैन प्रोबेबली डिसाइफर कि शायद भगत सिंह ऐसे दिखते होंगे, द रियल भगत सिंह। उन्हीं की तरह ही अमोल पालेसर दिख रहे हैं इस मूवी में। आई एम सरप्राइज्ड टू सी दैट। एनीवे, जिनको नहीं पता कि उधम सिंह के बारे में, प्रोबेबली दे वर as clueless as me before the movie came in, उनके लिए हल्की सी मैं ये फैक्ट्स बता देता हूँ। एंड दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ नॉट अ स्पॉइलर। ये क्लोज कनेक्शन है इस मूवी का अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग मसाकर से। अब सभी को पता होगा जलियांवाला बाग मसाकर क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए फिर से एक और बार बता देता हूँ कि रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग करके जो जगह है, दैट वाज क्लोज्ड बाउंड्री प्रेमिसेस, उसमें सिर्फ एक ही गेट था और अंदर एक कुआं था। वहाँ पे वो बैठ के पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जनरल रेजिनाल्ड डायर वहाँ पे पहुँचे अपने सोल्जर्स के साथ और उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी। इस ओपन फायरिंग में वहाँ पे जो भी प्रोटेस्टर्स थे, जो भी लोग थे, इंडियंस, सब के सब मारे गए। दैट वाज अ हॉरर। और इसी हॉरर को मेरे ख्याल से बहुत रियलिस्टिकली दिखाया गया है इस मूवी के लेटर पार्ट में। ऑलमोस्ट ये मूवी जब लास्ट में ख़त्म होने वाली थी तो इस मूवी के लास्ट 43-50 मिनट्स के आसपास जलियांवाला बाग मसाकर को री एनैक्ट किया गया है। और उसको, अगर जलियांवाला बाग हमने तो किसी ने देखा नहीं ऑनेस्टली, हमारे जनरेशन के लोगों ने, बट अगर जलियांवाला बाग जब जिन्होंने भी देखा हुआ है, शायद ऐसा ही हुआ होगा। इसी के दौरान मैं बात करूंगा कि इस एरा की लुक्स हैं इस मूवी में दिखाया गया है। दैट इज सो ट्रू। सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, विजुअल्स इतना सही एंड स्पॉट ऑन है। इट एक्चुअली टेक्स यू बैक टू द एरा, ओल्ड एरा ऑफ लंदन, ओल्ड एरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओल्ड इंडिया जहाँ पे पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, लाहौर भी इन्वॉल्व है, इंडिया के अंदर ही जोग्राफिकली बाउंड्रीज में। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आई मीन, अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं भी आती इस मूवी की, क्योंकि हो सकता है ये मूवी कुछ कंफ्यूजिंग लगे कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ इट्स नॉन लीनियर स्ट्रेच, तो वहाँ पे अगर आपको बोरिंग भी लगे, बट आई वोंट से विजुअली ये डिसअपॉइंट करेगी। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी इस मूवी का स्पॉट ऑन है। मतलब उस टाइम पे जो शायद कपड़े, जो फैशन, जो लुक्स, जो कार की मॉडल्स दिखी गई होगी, वो यहाँ पे दिख रही हैं। ब्यूटीफुल डन रिसर्च ऑन दैट। रिसर्च के दौरान टाइम पे मैं एक और बात कहूँगा, जैसा जो टॉर्चर सीन है, जहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर सीन्स हैं यहाँ पे, लेकिन किसी भी टॉर्चर सीन्स को एग्जीक्यूट करते हुए नहीं दिखाया गया है। एंड विदाउट शोइंग द एग्जीक्यूशन पार्ट, किस तरह से द पेन ट्रांसलेट्स फ्रॉम द स्क्रीन टू यू, आप वो फील करोगे दैट पेन। तो यहाँ पे वो टॉर्चर करते हुए दिखाते नहीं है, बट स्टिल यू कुड फील कि वो दर्द, वो विक्टिम्स के that pain, the trauma they go through, that is done beautifully. In fact, विकी कौशल ने इसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। विकी कौशल, I believe he would deserve an award for this, at least the movie also. Shruti Sarkar has done brilliantly
with this work. So यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था कि अब ये उधम सिंह कौन है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बता दिया। वहाँ पे जो ये जनरल डायर थे, he was basically leading the entire the massacre. उस टाइम पे पंजाब के जो गवर्नर थे, उनका भी नाम सरनेम डायर से मिलता जुलता है। It was डॉयर। उधम सिंह लंदन पहुंचे, उन्होंने एक तरह से ये फीलिंग हार्बर करी हुई थी अपने अंदर की मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। जब वो पहुंचे तब जनरल डायर मर चुके थे। तो उस टाइम के जो पंजाब के गवर्नर थे जनरल डॉयर, उनका असैसिनेशन किया था इन्होंने कैक्सटन हॉल पे सबके सामने। एक तरह से एक मैसेज पोर्ट्रे किया कि अब इंडिया चुप नहीं रहेगी। तो किस तरह से वो दिखाया गया है, दैट इज क्वाइट गुड। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर वो लॉन्ग लिनियर जंप्स होते हैं कि किस तरह से इतने सालों तक वो क्या करते रहे, कैसे आर्म्स लंदन मंगवाया, कई बार अनसक्सेसफुल हुए, कैसे वो जनरल डॉयर तक डॉयर तक पहुँचे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट रिकमेंडेबल। वो प्लानिंग, वो एग्जीक्यूशन, वो प्लॉटिंग, फिर जो वो एक टेंस थीम होता है, वो बहुत अच्छा था। बट एबव ऑल जो लास्ट की 40-50 मिनट्स की सीन जलियांवाला बाग मैसेकर की, वो एक्चुअली आपको अंदर तक छू जाएगी। इट विल ट्रिगर योर इमोशंस, इट विल लीव यू सैड, maybe it will leave you with moist eyes, it will definitely trigger the emotions for anger, and you would love to take revenge, you want to retaliate. आप वो एरा फिर से जी उठोगे जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। एंड माइंड यू, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर को शूट किया गया है, वो जो सीन लास्ट 40-50 मिनट्स ऑफ द मूवी में, अगर आप वीक हार्टेड हैं, अगर आप बच्चे हैं या बच्चों के साथ, आप नहीं देख सकते। आउट इन द फेस ब्रूटल हॉरर तरीके से दिखाया गया है, अनएपोलोजेटिक स्ट्रेट आउट ऑफ द फेस हॉरर, जिससे कि आपको वो झकझोर दे अंदर से, वो इमोशंस मिक्स्ड विद सैडनेस एंड एंगर एंड रिवेंजफुल फीलिंग, वो अंदर से आपको झकझोर दे कि क्या किया था ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम, एंड दे डोंट फील सॉरी अबाउट इट टिल डेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव नॉट एपोलोजाइज्ड फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे था जब उनका असैसिनेशन हुआ था, उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल पे डॉयर को मारा था। वो टाइमिंग बड़ी ऑसम टाइम थी, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटिशर्स ऑलरेडी एक टेंस सिचुएशन से गुजर रहे थे। जर्मनी ने उसकी हालत ख़राब कर रखी थी इंग्लैंड की। वहाँ पे ये चोट किया, वो ऑफिसर डॉयर को मार के पूरी वर्ल्ड में ही न्यूज़ फैल गई। सो दैट टाइमिंग वॉज क्वाइट गुड। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। सरदार उधम is a must watch. Leave aside everything to watch this movie. Let me know how do you like it. And if you like my movie recommendations and movie reviews about this movie, throw me some likes. If ये सब पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। And yeah, बेल बटन जरूर दबाना so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। That's me for now. बताइएगा आप कौन सा सीन, कौन सा एक्ट, कौन सा पार्ट of this movie it touched you. I'll leave you with a thought and RIP to those guys जो जलियांवाला बाग मैसेकर में शहीद हुए थे। I won't say bye, I'll say इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। एक चीज़ और बोलूँगा, मैंने देखा है कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि ये मूवी दशहरा के टाइम पे क्यों रिलीज़ की गई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को क्यों रिलीज़ की गई, तब ज़्यादा पेट्रियोटिक फील करते हैं। I'll say really, क्या पेट्रियोटिज्म फील करने के लिए कोई डेट होना चाहिए? क्या आप सिर्फ मदर्स डे को ही अपने मम्मी से प्यार करते हो? क्या सिर्फ फादर्स डे को ही अपने पापा से प्यार करते हो? क्या सिर्फ एनिवर्सरी के दिन ही अपने वाइफ या अपने पार्टनर से प्यार करते हो? क्या वैलेंटाइंस डे के दिन ही आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्यार करते हो? क्या रक्षाबंधन के दिन ही अपने भाई या अपने बहन से प्यार करते हो? नहीं ना। तो फिर सिर्फ एक दिन ही हम अपनी देशभक्ति से क्यों कनेक्टेड रहें, पूरे टाइम क्यों नहीं? And Dashera is the time to conquer evil through good. This movie and any such movies is all about the evil needs to stop. So I don't think कुछ बुरा किया है शिवजी सरकार ने इस मूवी को दशहरा पे रिलीज कर। If you think the same as I'm thinking, support me. Throw me some comments and like the video. I'll leave you with this thought. Bye.